सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर के रिवीजन सेशन को जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ जहां पर इसरो और नासा ने सैटेलाइट प्लेस कर दिया है ऑर्बिट में। ये इंडिया और यूएस के बीच में पहला स्पेस कोलैबोरेशन था जिसमें निसार रॉकेट को लॉन्च किया गया। अब निसार की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब इसको लॉन्च करने वाला जो रॉकेट था वो था भारत का GSLV F-16 रॉकेट। अब इसे सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है जो 745 किलोमीटर ऊपर है, यानी कि अर्थ के सरफेस से 745 किलोमीटर ऊंचाई पर इसे रखा गया है। अब इसका काम क्या है, तो ये जो सरफेस में बदलाव आ रहे हैं पृथ्वी के, उसी तरह से ये नेचुरल हजार्ड को मॉनिटर करेगा और एनालाइज करेगा क्लाइमेट के पैटर्न को। अब नासा के बारे में जान लीजिए तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। वहीं 29 जुलाई 1958 को इसका स्थापना किया गया था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। वहीं यहाँ के फाउंडर कौन है, तो ड्वाइट डी आइजनहावर। और अगर फिलहाल में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है सीन डफी। अब इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वहीं इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और वी नारायणन साहब अभी यहाँ के हेड हैं। अब इसका मोटो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बढ़ते हैं आगे अगले करंट अफेयर में, जहाँ पर 12 अगस्त को अब सफाई आंदोलन डे मनाया जाएगा लद्दाख में, ताकि सिंधु नदी को कंजर्व किया जा सके। अब इसको लॉन्च करने वाली जो संस्था है उसका नाम है लेह काउंसिल हिल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला करंट अफेयर है जहां पर प्रोफेसर मिशेले डॉर्टी को पहला वुमेन अपॉइंट किया गया है यूके एस्ट्रोनॉमर रॉयल का पिछले 350 सालों में। अब यूके क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम है जहां पर 4 राज्य हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। यूके की राजधानी लंदन है। वहीं यहाँ के पीएम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस बार यूके और भारत के बीच में एफटीए हुआ है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो यानी कि पीएम कीर स्टारमर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वहीं यहाँ के किंग हैं, उनका नाम है चार्ल्स थ्री। और इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चलता है, आप ये भी बात याद रखिएगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये भी न्यूज़ में है। वहीं आरएसएस की फॉर्मर जो चीफ थी प्रमीला मेढे मैम, उनका निधन हो गया है। अब अगर आरएसएस की बात करें तो उसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को की गई थी। किसके द्वारा, तो केवी हेजवार साहब के द्वारा किया गया था। अब गुरुकुल के स्टूडेंट को आईआईटी में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। वहीं इंडिया ने होस्ट किया है एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में। आपसे सवाल बनेगा कि कौन सा देश ने एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में लॉन्च किया, तो याद रखिएगा लॉन्च करने वाला है, याद रखिएगा भारत होगा इसका नाम। अब ट्रम्प ट्रम्प साहब ने 25% का टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर। तो अब इससे क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि भारत के सामान अब यूएसए में महंगा बिकने लगेगा। तो बस इससे संबंधित इतनी बातें हैं, ये लिखित एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करें तो यूएसए से संबंधित आपको चीज़ें याद रखनी है कि यूएसए की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। वहाँ यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क आपको याद रखना है लार्जेस्ट स्टेट है। और रिपब्लिक पार्टी को बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ के अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है जेडी वांस। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के स्पीकर का नाम, जो कि माइक जॉनसन है। अब आपको 5 लेक्स का नाम याद रखना है अगर अमेरिका से सवाल बनता है, तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अब 5 लेक्स हैं जिनको कि आप होम्स के नाम से याद रख सकते हैं। एच यानी कि आपको याद रखना है लेक हुरॉन, उसका नाम है। उसी तरह से ओ से आप याद रख सकते हैं लेक ओंटेरियो को। एम से लेक मिशिगन को। ई से आप लेक इरी को। और साथ ही साथ जो एस है उससे लेक सुपेरियर को याद रख सकते हैं। जो सबसे बड़ा लेक है उसका नाम है लेक सुपेरियर। वहीं अगर सबसे छोटा की बात की जाए तो लेक ओंटेरियो सबसे छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको 39 ए याद रखना है कि आर्टिकल 39 ए किससे संबंधित है, तो फ्री लीगल एड से संबंधित है। और आपको अब याद रखना है नालसा के बारे में। तो नालसा के बारे में भी देख लिया जाए कि नालसा क्या होता है। तो नालसा की अगर बात करें तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, एग्जाम में सवाल इससे बनेगा। अब इसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 1995 को किया गया था। और इसका जो एक्ट है वो 1987 का है। अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें तो सूर्यकांत साहब यहाँ के हेड है। वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और मोटो की बात करें तो न्याय सबके लिए, यानी कि एसएस टू जस्टिस फॉर ऑल।
और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 से 47 आपको याद रखना है। 124 स्थापना से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के, 127 एडहोक जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित है, 143 काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट सलाह ले सकते हैं लॉ मैटर पर, और 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, और 137 सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट या ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। सैंक्शन स्ट्रेंथ टोटल 34 है, जिसमें 33 प्लस 1 है, 1 सीजीआई है, जिनका नाम जस्टिस बी आर गवई हैं, जो 52वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं इंडिया में। अब रिटायरमेंट एज की बात करें तो 65 साल रिटायरमेंट एज है। अब यतो धर्मस्तत्व जया, यानी वेयर देयर इज राइटियसनेस एंड मोरल ड्यूटी देयर इज विक्ट्री, ये मोटो है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, जहां पर यूपी सेट करने वाला है, ऐसा यूपी जो है काउडंक से बायोप्लास्टिक और क्लॉथ को प्रोड्यूस किया जाएगा। याद रखिएगा, सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए अब यूपी मशहूर हो जाएगा। यहाँ पर 54 लाख केजी जो डंक होगा वो काऊ से जनरेट होता है, और ये स्ट्रे एनिमल्स की बात की जा रही है, यानी कि जो आवारा पशु हैं उनसे ये लिया जाएगा। अब इस प्रोडक्ट से बायोप्लास्टिक, बायोपॉलीमर्स, बायोटेक्सटाइल, इको फ्रेंडली क्लॉथिंग, पेपर, बायोगैस, कंपोस्ट और मैनू सेलुलोज बनाया जाएगा। अब ये इनिशिएटिव सपोर्ट करता है हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल को। याद रखिएगा, तो हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल को, इनिशिएटिव को सपोर्ट करने वाला राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बन गया है। अब उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट है पूरे इंडिया का। यहाँ के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ, वहीं गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क केवल एक है, दुधवा नेशनल पार्क। रामसर साइट 10 है, और अगर टोटल इंडिया में रामसर साइट की बात की जाए तो 91 है। और जो लेटेस्ट है वो है खिचान और मैनार, जो राजस्थान में स्थित है। ये भी बात याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, उसका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे सवाल बनता है। अब याद रखिएगा कि कच्छ के गुजरात में पहला इंडिजीनियसली 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन कर दिया गया है, और इसे किया किसके द्वारा गया है, तो सर्बानंद सोनोवाल, जो जहाज रानी के मंत्रालय है। अब आइए गुजरात के बारे में जान लीजिए। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अब यहाँ पर 4 नेशनल पार्क हैं, गिर जो कि एसिटिक लाइन के लिए फेमस है, मराइन, वंसदा और ब्लैक बक। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, यानी गैस है, एटॉमिक नंबर 1 है, और हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। साइंस में अक्सर ये सवाल आपसे पूछा जाता है। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप यानी कि प्रोटियम है, और दूसरा ड्यूटेरियम है, और तीसरा ट्राइटियम है। अब हेवी हाइड्रोजन के नाम से ड्यूटेरियम जाना जाता है, वहीं ट्राइटियम को रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। अब आइसोटोप की बात करें तो ये भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब बढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 मनाया जा रहा है। हर साल इसे 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक मनाया जाता है। अब इस वर्ष की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है, वहीं यहाँ के हेड का नाम है टेड्रोस एडेनम घेब्रियस, जो इथोपिया के रहने वाले हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अब जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है उसको क्या कहा जाता है, तो कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। अब यूनिसेफ के बारे में भी जान लीजिए। तो यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडर थे लुडविग रचमैन। हेडक्वार्टर अब इसका कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैथरीन एम रसेल, इनका नाम याद रखिएगा। अब ये जो वीक मनाया जाता है ये प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग के अवेयरनेस को लेकर, साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट्स मदर का भी और बच्चे का भी। तो इससे संबंधित था ये न्यूज़। अब केपैक राजेंद्रन का निधन हो गया है, ये ऑब्ituary सेक्शन से न्यूज़ है। अब ये थे कौन, ये भी बात याद रखिएगा। तो ये एक मलयालम एक्टर थे। बस आपको इतनी ही बात आपसे पूछा जाएगा कि मलयालम एक्टर का निधन हो गया है, उनका नाम बताइए, या फिर केपैक राजेंद्रन से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो लॉरा डालिमर, जो जर्मन ओलंपिक चैंपियनशिप जीते थे, उनका निधन हो गया है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये चोटी चढ़ रहे थे जिसका नाम था लैला पीक। अब लैला पीक की ऊंचाई कितनी है, तो 6069
मीटर है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैथलॉन से संबंधित है। बैथलॉन बर्फों में खेला जाने वाला दो तरह का खेल है, जिसमें कि आर्चरी किया जाता है बर्फ में और साथ ही साथ स्कीइंग किया जाता है, जो आप देख रहे हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम लॉरा डाल मीर। और किससे संबंधित थे? तो बैथलॉन से संबंधित थे। वर्ल्ड वाइड वेव डे 2025 मनाया गया। अब इसकी शुरुआत 1989 में टिम बर्नर ली ने इसका फाउंडेशन रखा था और पहली बार ऑब्जर्व किया गया था पब्लिकली 1 अगस्त 1991 को। इस वर्ष की थीम याद रखना है, एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टिम बर्नर ली साहब का नाम। अब कुछ और सीईओ का नाम याद कर लीजिए। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका जो नाम है अल्फ़ाबेट आईएनसी है और इसके सीईओ है सुंदर पिचई। और फाउंडर की बात करें तो लैरी पेज और सर्गी ब्रेन है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एप्पल के टिम कुक, अमेजॉन के एंडी जेसी, मेटा के मार्क जुकरबर्ग। वहीं एनवीडिया न्यूज़ में था, इसलिए याद रखिएगा जेनसेंग हुआंग न्यूज़ में रहे हैं। सवाल निश्चित रूप से बनेगा आपको, तो याद रखिएगा एनवीडिया, जेनसेंग हुआंग। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। तो अगला न्यूज़ आपको यहाँ पर याद रखना है एनएचआरसी से संबंधित। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। वहीं इस पर एक्ट कौन सा है? तो 1993 का है और चेयरमैन है भी रमा सुब्रमण्यम। याद रखिएगा। अब इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन है? तो जाहिर सी बात है अमित शाह जी हैं। अब इनकी बात याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है, आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। फ्लैश फ्लड है, ये लिखित परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तमिलनाडु ने ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने जा रहा है। यानी कि जो इनहेरिटेंस का जो लॉ था वो केवल मेल और फीमेल तक सीमित था, अब ये सारे कम्युनिटीज़ के लिए लागू हो जाएगा जब तमिलनाडु अमेंडमेंट कर देगा, यानी ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी। अब बढ़ते हैं आगे। सिक्किम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सैबेटिकल लीव स्कीम, जो लॉन्च तो वैसे हो गया था 2023 में। अब ये स्कीम जो है आने जा रहा है। अब इसमें होगा क्या कि अगर जिन्होंने भी रेगुलर 5 साल की सर्विस कर ली है तो उनको अब अगर रिसर्च वगैरह करना है या फिर और भी जो काम करना चाहते हैं, जैसे किसी को डॉक्टरी पढ़ना होता है, तो ऐसे में अब उनको लीव दिया जा सकता है 5 साल के बाद। और लीव कितना दिन का दिया जा सकता है? तो 365 से लेकर 1080 दिनों तक। और साथ ही साथ इसमें सैलरी में मिलेगा जो 50% होगा बेसिक पे का। चलिए, अच्छी बात है। अब 71वां फिल्म फेस्टिवल इस बार इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि 30 साल के बाद माधुरी सॉरी आपको शाहरुख खान और जो इनका नाम क्या है मैं भी भूल गया, इनका नाम है रानी मुखर्जी। तो रानी मुखर्जी और शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है 30 सालों के बाद। अब 12वीं फेल के लिए विदु विनोद चोपड़ा, जिनके द्वारा ये मूवी बनाया गया था, तो एक्टर विक्रांत मसी और शाहरुख खान को दोनों ये अवार्ड दिया जा रहा है। और एक्ट्रेस में अगर बात करें तो मिस्टर चटर्जी के लिए वर्सेस नॉर्वे जो फिल्म आई थी, उसको रानी मुखर्जी के लिए दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल बनेगा रानी मुखर्जी पर और साथ ही साथ बनेगा शाहरुख खान और विक्रम मेसी दोनों का। यानी ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें ए और बी इस टाइप से लिख कर आ सकता है, याद रखेगा। अब बांग्लादेश पहला नेशनल एमपीआई रिवील करने जा रहा है। तो ये जो है यूनिसेफ के सपोर्ट से ऐसा किया जा रहा है। अब एमपीआई का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी। बता दें आपको कि यूनिसेफ के द्वारा और मदद किया जा रहा है बांग्लादेश को। अब ईयू क्या है? बांग्लादेश यूनिसेफ और ईयू के द्वारा मदद के द्वारा ये मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जा रहा है। तो यूनिसेफ के बारे में जान लीजिए कि अभी मैंने तुरंत इसी से समझाया था, यूरोपियन यूनियन समझा देता हूँ। 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। मास्ट्रिट ट्रीटी के थ्रू, जो नीदरलैंड में स्थित है ये जगह है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रसल्स बेल्जियम में है और 27 मेंबर स्टेट है, ये बात याद रखिएगा। बांग्लादेश में पहला एमपीआई आने वाला है, किसकी मदद से आने वाला है? यूनिसेफ और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अब याद रखिएगा कि ग्रीस मतलब एथेंस एक जगह है ग्रीस में, वहाँ पर इंडियन वुमेन रेसलर ने अंडर 17 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया है 5 मेडल के साथ, जिसमें इनको 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मिल रहा है। तो गोल्ड का नाम आपको तो याद करना ही पड़ेगा। रचना और अश्विनी विश्नोई को मिला है। रचना को 43 केजी फ्री स्टाइल में मिला है और अश्विनी विश्नोई को 65 केजी कैटेगरी में मिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन
जिसका नाम है गोमती नगर बन गया है। अब नितिन गडकरी साहब को 43वां लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो मुस्कान 11 के तहत आपको पूछा जाएगा कि मुस्कान 11 जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, उसके अंतर्गत कितने चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया। तो ये रेस्क्यू किया गया 7600 चिल्ड्रन को, जिसमें से 529 केवल और केवल गर्ल थी। याद रखिएगा, ऑपरेशन मुस्कान इंपॉर्टेंट है। वहीं आपसे मेधा रूपम जी के बारे में पूछा जा सकता है, जो नोएडा की पहली वुमेन डीएम बन गई हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी 2.7 बिलियन डॉलर बढ़ गया है। आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आरबीआई के बारे में, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया गया था, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, जिसका फॉर्मेशन 1926 में किया गया था। अब भारत के 26वें आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा साहब। वहीं पर डिप्टी गवर्नर में आपको पूनम गुप्ता मैम का नाम याद रखना है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट है। इनके अलावा 3 नाम आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, एम राजेश्वर राव स्वामीनाथन, जानकी रमन और टी रविशंकर साहब। अब अगर आईएमएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। एमडी का नाम इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्टी एमडी का, क्योंकि ये पहली डिप्टी एमडी है आईएमएफ की, और गीता गोपीनाथ इनका नाम है, जो भारत की हैं। अब ये अगस्त में स्टेप डाउन करने वाली हैं। 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के जरिए इसका फाउंडेशन हुआ था। फाउंडर करने वालों का नाम था जे किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। अब एसडीआर याद रखेगा, एसडीआर क्या होता है, तो एसडीआर करेंसी नहीं होता है, बल्कि बास्केट होता है 5 करेंसी का। और इस 5 करेंसी में कौन कौन आता है, तो यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिबी, जापानी का येन और ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग। एसडीआर किसका भाग है, तो आईएमएफ का भार है। तो यह बात याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी बारे में जान लीजिए, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हेड कौन होगा, आरबीआई के गवर्नर होंगे। अब इसका काम क्या है, तो भारत में महंगाई दर को कंट्रोल करना, डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, जैसे कि सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे। ठीक है, जो मैंने आपको क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया है उसको बार बार आप रिवाइज करेंगे। तो देखिए, 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भारत में महंगाई दर, ये एमपीसी डिसाइड करता है। माइक्रो प्लास्टिक न्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्लास्टिक का जो रेंज होता है साइज का, वो कितना होता है, तो 1 माइक्रोमीटर से लेके 5 तक हो सकता है। अब माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 6 मीटर। अब अगर आप प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो उसको कम करना चालू कीजिए, क्योंकि ये अब आपके ब्लड में भी जा रहे हैं, और जिससे अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज बढ़ जाएंगे। न्यूरोजेनरेटिव डिजीज तो होते ही हैं, साथ साथ कैंसर होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लंग्स में, फेफड़े में दिक्कत होता है, जिससे कि आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रेन तक तो ये पहुंच ही रहा है। और एक अनुमानित देखें तो 1.3 बिलियन टन तक उत्पादन होने लगेगा 2060 में। तो आप घर से झोला लेकर जाइए, जूट का झोला, झोले का आदत डालिए, कोशिश कीजिए कि होटल से भी सामान लाएं तो घर से बर्तन लेकर जाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज किसने करवाया, डॉक्टर जयशंकर साहब, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट करवाया गया। फेस्टिवल का टाइटल भी अब एक मतलब एसएससी वगैरह में पूछा जाता है, तो सप्तसुर, हालांकि एसएससी का परीक्षा अच्छे से हो जाए वही काफ़ी है। सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलोडी फेस्टिवल का टाइटल है। ऑर्गेनाइज कराने वाली संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। बढ़ते हैं आगे। अब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, जिसमें 7 मेंबर्स हैं। भारत इसमें है, बिल्कुल है। देखिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। अब इसका हेडक्वार्टर ढाका है। फॉर्मेशन 1997 में हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। अब बढ़ते हैं आगे, जहां पर वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने एज्यूम ले लिया है चार्ज, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं ये। साथ ही साथ आर्मी के भी बना दिए गए हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। अब उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये आर्मी के बनाए गए हैं, और याद रखना है आपको, संजय वात्स्यायन नेवी के बनाए गए हैं। और चीफ ऑफ नेवल कौन है, एडमायरल डी के त्रिपाठी। और चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब मोटो क्या है, नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को, वही आर्मी डे 15 जनवरी को। मोटो क्या है,
शम नो वरुणा, यानी कि मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन बी ऑस्पिशियस टू अस, यानी ये क्या है, ये ऋग्वेदा से लिया गया है मोटो नेवी का। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि जो इंडियन आर्मी का मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल, यानी कि सेवा परमो धर्म। सारे के सारे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब 8 कोऑपरेटिव, अमूल जैसे कोऑपरेटिव एक साथ आए हैं, एनसीडीसी, इफको, ये सारे के सारे 8 कोऑपरेटिव मिलकर ज्वाइन किया है हैंड, ताकि भारत टैक्सी सर्विसेज को लॉन्च किया जा सके, जिसमें 2000 ड्राइवर्स को नौकरी दिया जाएगा, ताकि उबर और ओला जैसे विदेशी कंपनियों को यहाँ से चैलेंज दिया जा सके। अब आप समझ ही रहे हैं, हटाया भी जा सकता है। अब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपना घर। अपना घर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा। ये घर किसी को नहीं दिया जाएगा, जहाँ पर भी टोल नाका होता है उसके आसपास ऐसी फैसिलिटीज दी जाएगी जहाँ पर हाईवे पे चलाने वाले हमारे ट्रक भाइयों को आराम करने का, खाना खाने का, हर तरह से वहाँ मौका दिया जाएगा। 368 रेस्ट यूनिट बनाया जा रहा है, जिसमें 4611 बेड होंगे। अलग अलग आपको टोल नाके पे ये दिखाई दिया जाएगा। हर तरह की हाइजीनिक फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। आपको मालूम होगा एड्स से संबंधित बातें जो ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स में पाया जाता है। अब उसी तरह से अब्दुल्ला अबू बैकर ट्रिपल जंप में इन्होंने टाइटल जीत लिया है 2025 एथलेटिक मीट में। अब याद रखिएगा कहाँ पर ये हो रहा था, कोसानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स में। इन्होंने कितना जंप मारा है, तो 16.07 मीटर का। अब ये कहाँ हो रहा था, तो अल्माटी कजाकिस्तान में हो रहा था। हालांकि क्वालिफाई करने के लिए 17 मीटर जरूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेदिका ने जीता है यूएस किड्स गोल्फ टाइटल। याद रखिएगा वेदिका वंशाली इंडिया की हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है गोल्फ का, तो यूएसए में हो रहा है। वहीं थर्ड स्पोर्ट्स जो गर्ल्स का 11 साल की कैटेगरी में आइदा थिमैया, इनको भी दिया गया है। तो दोनों का नाम याद रखेगा, वैसे वेदिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुरली श्री शंकर ने गोल्ड जीत लिया है लॉन्ग जंप में, कोसानोव मेमोरियल जो कजाकिस्तान में है। अब इन्होंने 7.94 मीटर का जंप लगाया है। तो मुरली श्री शंकर किससे संबंधित हैं, लॉन्ग जंप से संबंधित है। यही सवाल आपसे ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है। शिबू सोरेन यानी कि गुरुजी, दिसोम गुरु के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, झारखंड के पूर्व सीएम, वहीं कोयला मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इनका निधन हो गया है 81 वर्ष में। तो आपसे ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आइए, इनके जो बेटे हैं उनका नाम हेमंत सोरेन है, जो अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब इंडिया ने लॉन्च किया है यूएन के साथ प्रोजेक्ट मिलकर, ताकि ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लिया जा सके एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों के लिए। अब इसमें फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। फोर्टिफिकेशन मैंने बताया था कि चावल में बहुत तरह से मात्राओं को बढ़ाना, यानी कि फोर्टिफाइड करने का मतलब होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स को मिलाना। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिससे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है पोषण की कमी हर जगह पर है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब इसको लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, और साथ ही साथ ये यूएन इंडिया है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसलिए चलाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है शुरुआती दौर का प्रोजेक्ट है, पहले ये करके देखा जा रहा है। अगर इसमें सफलता, एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो सभी जगह लागू कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, सिंडी मकैन। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नोबेल पीस प्राइज भी इसको भी दिया गया है 2020 में। वहीं यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को किया गया था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है अकीम स्टीनर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर UNFPA, यानी कि यही एजेंसियां हैं जो वहाँ इन्वॉल्व होंगी यूनाइटेड नेशन इंडिया के साथ, ताकि इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अच्छे ढंग से कर सके। जहाँ जो ज़रूरत होगा वहाँ उस एजेंसी के द्वारा मदद लिया जाएगा। तो UNFPA, जिसका फॉर्मेशन 1969 में हुआ है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, और नटालिया कानेम यहाँ की हेड हैं। अब SDG में टोटल 17 गोल हैं, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, और अचीव कितना करना है 17 गोल को 2030 तक। अब यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हर एग्जाम में आपको सवाल दिखेगा। उसी तरह से
यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लें तो सेक्रेटरी जनरल का नाम याद रखना है आपको, एंटोनियो गुटरेस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वहीं मेंबरशिप में आपको 193 मेंबर स्टेट याद रखना है और साथ ही साथ 2 ऑब्जर्वर स्टेट का नाम याद रखेंगे। अब यूएन चार्टर के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। बढ़ते हैं आगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, आपको 16 याद रखना है, पीस जस्टिस, साथ ही साथ आपको क्लाइमेट चेंज से संबंधित SDG 13 याद रखना है और पार्टनरशिप फॉर द गोल SDG 17 भी न्यूज़ में था। अब हांगकांग रेगुलेट करेगा और साथ ही साथ लाइसेंस कर देगा स्टेबल कॉइन से संबंधित। याद रखिएगा ये क्रिप्टो कॉइन जैसा ही है और इथेरम जैसा है, लेकिन अब इस पर कंट्रोल कौन करेगा, तो गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल होगा। अब इसका फ़ायदा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे सेफगार्ड यानी कि जगह जगह पर यानी फाइनेंशियल क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ कंज्यूमर और इन्वेस्टर को भी इससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के रेगुलेशन में रहेगा तो हर चीज़ सरकार की निगरानी में रहेगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी और इथेरियम पे कोई सरकार का रोल नहीं होता है और किसी को भी नहीं पता है कि कब अप एंड डाउन होगा उसमें, उसके जो शेयर्स में। तो ये भी बात आपको याद रखना है और सातोशी नाकामोटो याद रखना है क्रिप्टो करेंसी। अब इंडिया जो है 5वां बिगेस्ट एविएशन मार्केट बन गया है और उनमें भी मुंबई दिल्ली सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट है IATA के रिपोर्ट के मुताबिक। अब IATA ने इस रिपोर्ट को पेश किया है जहां पर बता दें आपको कि और इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया ग्लोबल रैंकिंग में, यानी पहले जापान 5वें स्थान पे था, अब वो पीछे चला गया है। अब भारत से पहले अगर किसी की रैंक है तो US है, चाइना है, UK है और स्पेन है। मुंबई दिल्ली का जो एयर रूट है वो ग्लोबली 7वां बिजिएस्ट एयर रूट है, जहां पर 5.9 मिलियन पैसेंजर्स का आवाजाही होता है। इंडिया हैंडल करता है 241 मिलियन एयर पैसेंजर को 2024 में, जिसकी वजह से 5वां लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन गया है ग्लोबली इंडिया। अब इंडिया पहला फीफा टैलेंट एकेडमी गर्ल्स के लिए लॉन्च कर रहा है, कहाँ, तेलंगाना में। तो तेलंगाना स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव चल रहा था जहां पर ये MOU साइन किया गया है। क्या होगा इससे, तो जाहिर सी बात है अच्छे कोच मिलेंगे, अच्छा शिक्षा मिलेगा फुटबॉल से संबंधित, तो निश्चित रूप से भारत की महिलाएं भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी। तो यही इसका काम है ताकि बूस्ट किया जा सके वुमेन्स फुटबॉल इन इंडिया और वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो स्थापना 23 जून 1937 को हुआ था। वहीं इसका हेडक्वार्टर द्वारका नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी। और फीफा की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फाउंडर हैं रॉबर्ट ग्यूरिन और जो इसका हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो माटियास ग्राफ स्ट्रॉम इनके अभी सेक्रेटरी जनरल हैं। बढ़ते हैं अगले, जहाँ पर हेरिटेज ट्रेन को फिर से दोबारा चालू किया गया है मध्य प्रदेश के पतालपानी कालाकुंड लाइन में। याद रखिएगा इसका। और ये जो गेज यूज होगा 9.5 किलोमीटर का मीटर गेज यूज होगा। अब मीटर गेज की बात करें यानी कि दो पटरियों के बीच की चौड़ाई 1000 मिलीमीटर होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन लागू कर दिया है ताकि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिल सके। यानी पिन कोड डालने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड इनेबल करने की जरूरत नहीं है, सीधा खड़ा हो जाइए सामने और चेहरा आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा कंप्यूटर और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो अच्छी बात है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक न्यूज़ में रह रहा है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसका स्थापना 30 जनवरी 2017 को और हेड यानी कि विनीत पांडे सर का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले, जहाँ पर आपको द राइज ऑफ द हिटमैन, आप ऐसे भी पता लगा लेंगे इस किताब के नाम को, लेकिन आपसे इस किताब का नाम नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इस किताब को किसने लिखा है, तो R कौशिक ने लिखा है। अब ICC की बात करें तो स्थापना ICC की 1909 में हुई थी। वहीं इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है और चेयरमैन है जैसा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसा का नाम। अब BCCI की बात करें तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। रॉजर बिन्नी साहब अभी इसके प्रेसिडेंट हैं। अब IPL के चेयरमैन आपको नाम याद रखना है, अरुण धूमल। साथ ही साथ याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर WCL जीत लिया है। अब WCL क्या है, तो लीजेंड का वर्ल्ड चैंपियनशिप है क्रिकेट में। कहाँ खेला गया था, बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। जीत गया है कौन, साउथ अफ्रीका। नाम इंपॉर्टेंट है। अब इस किताब का नाम जान लीजिए, द कंसाइंस नेटवर्क, ए क्रोनाइल ऑफ रेजिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप। किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुगाता
श्रीनिवास राजू के द्वारा ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये किताब इंपॉर्टेंट है। टी एन मनोहरन जो आईडीबीआई के चेयरमैन थे, उनका निधन हो गया है। वहीं सत्यपाल मलिक साहब का भी डेथ हो गया है, जो पूर्व गवर्नर थे टोटल 5 राज्यों में, यानी 5 राज्यों में इन्होंने अपना गवर्नर के रूप में काम किया है। साथ ही साथ पहले ये एमएलए भी थे, फिर एमपी भी बने। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अब लैंडो नॉरिस, याद रखिएगा कि लैंडो नॉरिस ने हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीत लिया है, जो बुडापेस्ट में हो रहा था। वहीं मैग्नस कार्लसन ने पहला और फर्स्ट एडिशन हो रहा था चेस का ई स्पोर्ट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू खेलना। तो ये रियाद सऊदी अरबिया में हो रहा था और मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं, पहला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंडिया ने रैकेटथलॉन चैंपियनशिप जीत लिया है विक्रमादित्य चोपड़ा के अंतर्गत। आपसे इनका नाम पूछा जाएगा कि विक्रम चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है रैकेटलॉन। रैकेटलॉन का मतलब होता है जिस भी खेल में रैकेट का यूज़ किया जाता है, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस, उसको रैकेटलॉन कहा जाता है। अब आइए बढ़ते हैं जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साइन किया है लार्जेस्ट एवर डिफेंस डील, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जापान से 11 एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट खरीदेगा। चलिए, तो अब याद रखना है, अब उसका नाम क्या है, तो यही आपसे सवाल बनेगा। मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट कितने खरीदेगा? 11 खरीदेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगले न्यूज़ पर बढ़ें तो यहाँ पर इंडिया और न्यूजीलैंड ने डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग न्यू दिल्ली में किया है। एमओयू साइन किया गया है किसके द्वारा? इंडिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। अब याद रखिएगा इंडिया और न्यूजीलैंड का नाम। अब ये सब मैंने पूरे डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। अब जो है इंडिया जो है स्टडी कर रहा है न्यूट्रिशन रोल टीबी के आउटकम्स पे, यानी कि इंडिया में एक न्यूज़ छपा जहां पर राशन ट्रायल किया गया। अब ये बता दें आपको कि राशन ट्रायल का मतलब क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो राशन का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि अच्छे न्यूट्रिशन दिया गया। झारखंड और गुजरात ये और वेस्ट बंगाल में स्टडी किया गया, तो वहाँ देखा गया कि जहाँ पर अच्छा न्यूट्रिशन था वहाँ जो टीबी के केसेस हैं उनमें कमी आ रही है। जाहिर सी बात है, टीबी अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो टीबी का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है और साथ ही साथ बहुत कमजोरी होने लगता है और फेफड़ा बिल्कुल साफ-साफ दिखाई पड़ने लगता है, खून की उल्टी होने लगती है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो टीबी से संबंधित है। भारत 1997 से टीबी एलिमिनेट करने के लिए कार्यक्रम चला रहा है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, और भारत का टारगेट है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो अब ये जो स्टडी राशन स्टडी किया गया है, इसको डब्ल्यूएचओ ने सीरियस लेते हुए पूरे जगह पर लागू करने के लिए संदेश दे दिया है, यानी एडवाइजरी जारी कर दिया है। बस अब इतना बात आपको याद रखना है। डब्ल्यूएचओ स्थापना 7 अप्रैल 1948 बता दिया है, पीछे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आरबीआई ने रेपो रेट अपना बिना बदले 5.5% ही रखा। आरबीआई के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारे टर्म्स आपको मैंने क्लास में पढ़ा दिया है। अब जो एंशेंट बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ के लिए, तो भारत ने यूनेस्को को, यानी इसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने के लिए अपनी तरफ से डोजियर भेज दिया है। अब देखिए क्या करता है यूनेस्को। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को को आपको याद रखना है, वैसे गौतम बुद्धा से संबंधित जो पहला सरमन दिया गया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तना कहते हैं, और वही सारनाथ में दिया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। यूनेस्को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझा दिया है। चलिए, भारत के पास याद रखना है कि यूनेस्को में दो तरह के साइट्स चलते हैं, एक को बोलते हैं टेंजिबल और दूसरे को बोलते हैं इनटेंजिबल साइट। तो टेंजिबल यानी जिसको कि छुआ जा सके, तो भारत में टोटल 44 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 36 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड, जिसका नाम आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसको कंचनजंगा के नाम से हम जानते हैं। जो मोस्ट रिसेंट है उसका नाम आपको याद रखना है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कहाँ है मराठा, यानी कि महाराष्ट्र में है। अब अगर इनटेंजिबल की बात करें तो उसमें याद रखिएगा 15 एलिमेंट्स हैं जिनको छू नहीं सकते, जैसे कि नाच गाना हो गया, है ना, कल्चर से संबंधित। अब जो आखिरी है वो गरबा, गुजरात का जो डांस है, इसको रखा गया है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लार्जेस्ट एशियन टोटराइज स्पीसीज को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है नागालैंड कम्युनिटी रिजर्व में। केवल नागालैंड में ही नहीं किया जा रहा है, और भी जगह पे किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी किया जा रहा है और आसपास के देशों में भी किया जा रहा है। अब अगर जायंट टॉटराइज, अब याद रखिएगा कि नागालैंड के सीएम हैं
नेफ्यू रियो और ला गणेशन साहब यहाँ के गवर्नर हैं। अब ये आईयूसीएन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा इस टॉर्टोइज के बारे में। और आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडर कौन थे? तो जूलियन उनका नाम था, जूलियन हक्सले। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्मी चीफ ने इनॉग्रेट किया है अग्निशोध, यानी कि आईआईटी मद्रास के साथ अब इंडियन आर्मी मिलकर अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश करेगी, R&D करेगी। किस किस चीज़ में? तो जाहिर सी बात है हर तरह से, यानी कि बम बनाना हो या फिर अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस करना हो टैंक वगैरह में, तो आईआईटी मद्रास का नाम याद रखिएगा। वहीं हॉकी में जो पैन अमेरिकन हॉकी कप है उसमें अर्जेंटीना जीत लिया है, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। किसको हराकर? यूएसए को हराकर। अब लद्दाख का स्योक विलेज इम्पोर्टेंट हो गया है, जिसने कि पहला बॉटनिकल गार्डन फॉर कंजर्वेशन ला दिया है, यानी कि जो बंजर जमीन थी उस पर पूरा हरियाली कर दिए हैं, याद रखिएगा। लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता हैं, 3 लोगों को नया बनाया गया था जिसमें से एक ये भी हैं, तो याद रखिएगा। एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम हेमिस है। अब राइनो पोचिंग के लिए जो साउथ अफ्रीका है 70% अपने यहाँ राइनो की आबादी रखता है, खासकर व्हाइट और ब्लैक राइनोज के लिए। अब वहाँ पर आइसोटोप इंजेक्शन देकर इनके पोचिंग्स को बचाया जा रहा है। अब याद रखेगा उससे कोई राइनोज को नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें हर तरह के साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सभी की मदद ली गई है, तो इससे किसी नुकसान नहीं होगा। अब इससे सिर्फ यही फायदा होगा कि इसको बचाया जा सकता है, और साथ ही साथ जो पोचिंग कर रहे होंगे उसमें एक सेंसर लगाया गया है जिससे कि वो पकड़े जाएंगे अगर इनके सूंड को मार के ले जाते हैं बेचने के लिए। तो जानवरों के सूंड से जो है, अब कॉस्मेटिक आइटम्स की ज़रूरत क्या है ना? तो उसी सब को बेचने के लिए जो है ये सब मारा जाता है। अब पार्लियामेंट ने बात भारत के जो पार्लियामेंट है उसने कैरेज ऑफ गुड बाय सी बिल पास कर दिया है। 1925 से चला आ रहा था, ये काफ़ी पुराना बिल था, पास कर दिया है अब। ज़ाहिर सी बात है सागरमाला और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। अब ये पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री का, इसको मैंने याद करवा रखा है आपको। अब याद रखिएगा, बेंगलुरु को 26वां रैंक मिला है ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में, और सिंगापुर ने इसे टॉप किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है सर्च कर गया है आरबीआई के इंडेक्स के मुताबिक। अब जो एफ यानी कि फाइनेंशियल इंडेक्स जो रिलीज़ किया गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, उसमें 67 नंबर दिया गया है, 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। अब ये अच्छी बात है कि ये इंडेक्स बढ़ रहा है, जो पहले 64.2 था 2024 में, वो 67 हो गया है। ये आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में इस साल बढ़ोतरी हुई है कितना? 67, 64 दशमलव इतना, 65, 66 ऐसे दे देगा। किस कारण क्या है? तो पीएम जनधन योजना, यूपीआई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यही सारे हैं। डिजिटल को बढ़ावा देने की वजह से ऐसा हुआ है। यूपीआई 7 देशों में अब अवेलेबल है। सातों का नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स, इसको लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा? आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये बनाया गया है, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डेटा को अच्छे से कलेक्ट करके वहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हैं उसका एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द और सटीक तरीके से किया जा सके, इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स, याद रखिएगा नाम, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी दिल्ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब निकेल कॉपर पीजीई, यानी कि प्लेटिनम गोल्ड, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट निकेल कॉपर, ये सारे के सारे डिस्कवर किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। आपसे केवल छत्तीसगढ़ का नाम याद रखना है कि हाल ही में निकेल कॉपर पीजीई मिनरल डिपॉजिट पाया गया है। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में पाया गया है। बहुत कम चांसेस हैं कि महासमुंद डिस्ट्रिक्ट का नाम आपसे ऐसा पूछा जाए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले न्यूज़ पर। तो बीएसएनएल और एनआरएल ने साइन किया है एक एमओयू, ताकि इंडस्ट्री 4.0 को एसेलरेट किया जा सके। याद रखिएगा, एनआरएल का मतलब है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जो असम में स्थित है। बीएसएनएल और एनआरएल के द्वारा एमओयू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है हैंडलूम एक्सपो और हार्ट ऑन व्हील्स, 11वां नेशनल हैंडलूम डे के दिन। अब इस दिन बुक भी लॉन्च किया गया है, जो कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट इन द इंडियन हैंडलूम सेक्टर मेथड्स एंड लार्ज सिटीज, किसके द्वारा? तो टेक्सटाइल मिनिस्टर आपके सामने देख रहे हैं, इनका नाम है गिरिराज सिंह, बिहार से ये सांसद है। अब जो एक्ट्रेस हैं किली मैक, इनका निधन हो गया है ब्रेन ट्यूमर की वजह से। आपसे ब्रेन ट्यूमर का नाम में पूछा जाएगा, ग्लायोमा किससे संबंधित है? ब्रेन, किडनी, लीवर, इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा।
तो आपको याद रखना है ग्लायोमा ब्रेन ट्यूमर से संबंधित है, याद रखिएगा। अब एक्ट्रेस थी ये केली मैक, 33 साल की थी, इनका निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इंडिया की अनु रानी ने जीता है जेवलिन थ्रो में गोल्ड। कहाँ पर? तो इंटरनेशनल विस्लो मनियाक मेमोरियल जो पोलैंड में था। याद रखिएगा अनु रानी का नाम इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया है मणिपुर के लिए, याद रखिएगा बस। जीएसटी से संबंधित कुछ बातें याद रख लीजिए। तो 1 जुलाई 2017 भारत में इसे लागू कर गया। वहीं पहली कंट्री फ्रांस थी, पहला स्टेट असम है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी बात याद रखिएगा। मणिपुर में अभी भी आपको बता दें कि प्रेसिडेंट रूल लागू है। अब मोल्डोवा ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को और 107वां मेंबर बन गया है। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा। अब पीएम मोदी ने लॉन्च किया है ग्लोबल एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के उन व्यक्ति को दिया जाएगा जो फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित योगदान देंगे। पहले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर एरे मारे, ये एक नाइजीरिया के साइंटिस्ट हैं। अब हेपेटाइटिस डी से संबंधित डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया है हेपेटाइटिस डी को कार्सिनोजेनिक, यानी कि हेपेटाइटिस डी से अब कैंसर हो सकता है। तो हेपेटाइटिस क्या है? तो लंग्स लीवर में जो है सूजन के कारण इसे होता है। इसके 5 प्रकार हैं, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत को अब गेस्ट ऑफ ऑनर बना दिया गया 38वें एडिशन के लिए। ये 37वां एडिशन था, इसमें भारत पहली बार भाग लिया और भारत को अगला बार के लिए जाहिर सी बात है गेस्ट ऑफ ऑनर बना दिया गया। बोगोटा कहाँ है? तो कोलंबिया की राजधानी है, ये बात याद रखिएगा। दिल्ली असेंबली पहला पूरी तरह से सोलर पावर लेजिस्लेटिव बन गया है। वहीं नीवा एप्लीकेशन भी याद रखिएगा लॉन्च किया गया है। अब नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। थीम है हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन, इस वर्ष की थीम है। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसकी हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब ये मैन्युफैक्चर करेगा वंदे भारत के कोचेस को, और कहाँ पर? उमरिया मध्य प्रदेश में। अब अन्नपूर्णा देवी ने इनॉग्रेट किया है सी लीड्स 2 कार्यक्रम। ये यूनाइटेड नेशन का कार्यक्रम है जहाँ पर महिलाओं को जाहिर सी बात है स्किल किया जाएगा ताकि वो लीड कर सके पॉलिटिक्स में भी, और साथ ही साथ जहाँ पर भी वो पब्लिक लीडरशिप को करना चाहती हैं। तो यानी कि इसका बढ़ावा देना काम है, यूनाइटेड नेशन जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना चाहता है। याद रखिएगा WCD मिनिस्ट्री अन्नपूर्णा देवी, सी लीड टू यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। वहीं विक्टोरिया मबोको ने कैनेडियन ओपन टाइटल जीत लिया है नाओमी ओसाका को हरा के, और ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो कैनेडियन टेनिस प्लेयर हैं ये। तो ये थे आपके पिछले हफ्ते के करंट अफेयर जो मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। तो बिल्कुल डेली करंट अफेयर देखना मत भूलिए, इसमें मैं आपको हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आपको क्लास में ही हर चीज़ याद करवाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप अगर एक दो बार रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम में भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतने ही, देखते रहिए, धन्यवाद।